जैसे कि आपको पता है कि आज बहुजन समाज पार्टी संघीय इकाई द्वारा कुछ मुद्दों को लेकर एसडीएम कार्यालय टिप्पी में प्रदर्शन कर ज्ञापन का निर्णय लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेरे सभी बहुजन समाज पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं, बहनों, बुजुर्गों, छोटे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। इतनी गर्मी में इतना अपना अपना काम छोड़कर आज जो सैकड़ों लोग यहां पर पहुंचे हैं, इनकी मजबूरी है, क्योंकि यहां की सरकारों ने हम गरीबों को, किसानों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया गया है। क्योंकि जब जब ये सरकारें बनी, हर सरकार ने गरीब और किसान पर, मजदूर वर्गों पर इन्होंने जुल्म किया है। अगर हम राजस्थान की बात करें, आज राजस्थान के अंदर ये हालात हैं कि आप सोशल मीडिया पर देखो या अखबारों में देखो या टीवी चैनलों पर देखो कि हमारे गरीब भाई जो दलित समाज के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, आए दिन उनका सरेआम पीट पीट कर कत्लेआम किया जा रहा है। जैसे ताजा घटना की मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे पास में ही सादुल शहर में एक बावरी समाज में सतनाम मिस्त्री, जो अपनी मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण करता था, उसका कोई कसूर नहीं है। उसका कसूर यह है कि उसने बड़े लोगों की बात मानने से इनकार कर दिया। पढ़ा लिखा होने के कारण जागृति जब आती है तो उसका खामियाजा भी हम लोगों को भुगतना पड़ता है। साथियों, उस बेचारे सतनाम को इन जालिमों ने, इन गुंडे बदमाशों ने इस सरकार की सह पर, इस नेताओं की सह पर उसको पीट पीट कर मारने का काम किया। 4 दिन पहले उस बेचारे का घर उजाड़ दिया गया। छोटे छोटे बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर चला गया। क्या ऐसी सरकार हमने चुनी थी? क्या ऐसी सरकार से हमारी उम्मीद थी? हर 5 साल में हम सोचते हैं कि हम लोग नई सरकार देंगे। अगर कांग्रेस ने अपराध किया तो हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अच्छे हैं, वो हमारा काम करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, फिर हमारे लोगों का कत्लेआम किया जाता है। फिर कांग्रेस की सरकार बनती है, उसमें हमारा कत्लेआम किया जाता है। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, उसमें फिर हमारा कत्लेआम किया जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी सरकार नहीं बनाना चाहते, अपनी आपकी सरकार नहीं बनाना जानते। अगर कोई बच्चा आपसे ये कहता है कि ये दोनों सरकारें गंदी हैं, ये दोनों सरकारें आपराधिक हैं, इन सरकारों ने अपने अपने गुंडे पाल रखे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, तो उसके मां बाप कहते हैं नहीं नहीं, तू तो भी बच्चा है, तेरे को पता नहीं है। इस राजस्थान के अंदर क्या हाल है? सादुल शहर के अंदर एक सतनाम बावरी नहीं मरा, उस एक व्यक्ति का कत्ल
गई, बड़ा बेरहमी से पीटा गया। पीलीभंगा प्रेमपुरा के अंदर जगदीश मेघवाल का मर्डर कर दिया गया। जबरासर के अंदर सेठी बाजीगर का कत्ल कर दिया गया। नागौर के अंदर रतिराम नायक का मर्डर कर दिया गया और जालौर के अंदर कृष्णा वाल्मीकि का मर्डर कर दिया गया और पाली के अंदर जितेंद्र मेघवाल का मर्डर कर दिया गया। अलवर के अंदर एक डीजे राम का मर्डर कर दिया गया। डीडवाड़ा के अंदर मैं कितने मर्डर बताऊं? इस जालिम सरकार ने, इस कांग्रेस की सरकार ने, इस गहलोत की सरकार ने हमारे बेटों की बलिदान लिया है। इस सरकार को हम कहना चाहते हैं कि ये मेरे जो भाइयों का, हमारे बच्चों का कत्ल हुआ है, इस कत्ल को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम प्रदेश के अंदर क्रांति लाने का काम करेंगे। ये हम आज से कसम खा लो साथियों, क्योंकि सरकार का हमें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि हमारा समाज फिर भी मौन रहता है, बोलता नहीं है। तो सोचता है एक नायक मरा है, मैं तो मेघवाल हूं, मैं क्यों बोलूं? अगर मेघवाल का मर्डर होता है तो नायक सोचता है मर्डर तो उसका हुआ है, मैं क्यों बोलूं? अगर बाजीगर मरता है तो दोनों मौन रहते हैं, अगर दोनों मरते हैं तो सारे के सारे मौन रहते हैं। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अगर आप चाहते हो इन सरकारों से हमें छुटकारा मिलना चाहिए तो इन लोगों को हमें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। ये जो नेता वोट के समय में आपके पास आकर वोट की भीख मांगते हैं, आपके पैरों में डांट लड़ते हैं, अब आप आपके घरों में आए तो उनसे पूछ लेना कि आपको वोट दे देंगे, हमारा सतनाम बाबरी हमें वापिस ला दो, हम आपको वोट दे देंगे, हमारा जितेंद्र मेघवाल को वापिस ला दो, विनोद मेघवाल को वापिस ला दो, जगदीश मेघवाल को वापिस ला दो और सेठी बाजीगर को वापिस ला दो, कृष्णा वाल्मीकि को, रतिराम नायक को वापिस ला दो, हम आपको वोट दे देंगे। अगर वो आप नहीं ला सकते तो हम आपको वोट नहीं देंगे। ये सब ताकत वोट में है, लेकिन आप लोग वोट उन लोगों को देते हो जो आपके बच्चों का कत्ल करते हैं, मर्डर करते हैं। मर्डर करने के बाद उनको सजा तक नहीं दिलाई जाती। कोशिश करते हैं कि न्याय कितने का है, उनकी बोली लगती है, मेघवाल कितने का है, बावरी कितने का है, अगर मर गया है इसको 5 लाख रुपया दे दो, बस इसी जाति को इतना ही पैसा बहुत है। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। हमारे समाज की बोली लगती है, वो भी मरने के बाद। सोचो, आप लोगों को जागना पड़ेगा। ये जो कतली सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार है, ये कहती है आपके हम बहन बेटियों की सुरक्षा करते हैं। वाह, भाषण में बहुत अच्छा लगता है, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा करते हैं। 2021 और 2022 के आंकड़े निकालो, लगभग 16,000 जुल्म हमारी बहन बेटियों और हमारे समाज के लोगों पर हुआ है। और ये सरकार कहती है हम तो गरीबों की सरकार है। ये गरीबों के तब तक है 5 बजे तक, जिस दिन वोटिंग पोल होता है उस दिन 5 बजे तक ये हमारे होते हैं। उसके बाद ये हमारे नहीं, उन लोगों की झोली में जाकर बैठते हैं जिन लोगों ने गुंडागर्दी करनी है, कत्लेआम करना है। इसी चीज को लेकर यहां पर हमारे बियाराम जो गिलवाड़ा से, मेघवाल समाज से है, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है। लॉकडाउन के अंदर जब इन्होंने मुझे बताया, हमने प्रयास भी किया, लेकिन हमारा प्रयास कोई काम नहीं आया। अगर आज की तरह होता हम 100-200 आदमी सड़क भी जाम कर सकते थे, लेकिन उस वक्त तो लॉकडाउन लगा हुआ था और हमारे
अपनी जिंदगी में बर्बाद करने का काम किन लोगों ने किया? उन लोगों ने किया जिनको कांग्रेस नेताओं की शरण है, उनकी शरण में रहते हैं। उन लोगों ने बेचारे को अपंग बनाने का काम किया। इस मुद्दे को लेकर हम कलेक्टर साहब से भी बात की और हम राज्यपाल से भी मिले और डीजीपी साहब से भी मिले, लेकिन हमारे साथियों, क्योंकि हम लोग जब हमारे पर जुल्म होते हैं हम इकट्ठे नहीं होते हैं। अगर हम इकट्ठे हैं तो हमारी बात सुनी जा सकती है। ये बहुत सी बड़ी गुनाह है हमारे समाज की कि हमारे समाज के लोग मरने के बाद हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, लेकिन जीते जी अगर किसी की तकलीफ आती है तो हम लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। और यहां स्थानीय नेता जो यहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर वो सुनते हो या इनके पार्टी टीचर सुनते हो तो वो जाकर कह दे कि समाज के ऊपर जुल्म करना बंद कर दो, नहीं तो ये समाज एक दिन सड़कों पर उतरेगा और जब सड़कों पर उतरेगा ये उग्र होगा। फिर इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं, यहां की राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी होगी। इसलिए हमारी बहुत सी मांगे हैं। इस केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनते होंगे कि बड़ा कांग्रेस को कोस रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े खुश हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जो केंद्र की सरकार है, ये तानाशाह सरकार इस महंगाई को रोकने का काम करे। क्यों? क्योंकि लगातार जब से यह केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस सरकार ने 100 रुपये डीजल और 115-12 रुपये लगभग पेट्रोल के दाम कर दिए हैं। गैस सिलेंडर को लेकर जिसको सर पर रख के ये घोषणा करते थे कि हमारी सरकार बनेगी, हम 300-400 रुपये का सिलेंडर देंगे, आज वही सिलेंडर हमारे हजारों रुपए में हमें दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये कहते हैं कि अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी राज करती है तो कांग्रेस के पार्टी चमचे यहां सड़कों पर आके आंदोलन करते हैं कि पेट्रोल डीजल के रेट कम करो। लेकिन आज जब कांग्रेस की यहां सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, वो रेट कम नहीं करते हैं और कांग्रेस की सरकार वेट कम नहीं करती है, टैक्स कम नहीं करती है। अगर यहां की सरकार पेट्रोल डीजल पर वेट कम करे, टैक्स कम करे, तो हमें 20 रुपए सस्ता पेट्रोल डीजल मिल सकता है। अगर केंद्र सरकार 30 रुपए कम करे तो 40 रुपए डीजल में हमें फायदा मिल सकता है। लेकिन इनको बताए कौन? क्योंकि ये चोर मुसेरे भाई हैं। उनकी पोल वो नहीं खोलते और उनकी पोल वो नहीं खोलते। राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर हमें टैक्स के नाम पर लूटा जा रहा है। कितना टैक्स हमसे वसूला जाता है? इस पेट्रोल के पीछे जो पेट्रोल पर टैक्स लग रहा है वो 38 रुपए हमसे वसूला जा रहा है और डीजल पर 35 रुपए टैक्स हमसे वसूला जा रहा है। अगर पेट्रोल और डीजल के दोनों के दाम टैक्स में कम कर दिए जाए तो आज भी हमें पेट्रोल डीजल 60 रुपए में मिल सकता है। लेकिन ऐसा ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग मजे मारते हैं, यहां कांग्रेस के लोग मजे मारते हैं। लूटो, पब्लिक लूटने के लिए पड़ी है, लूटो। और हम लोग लूटने के लिए खड़े हैं। क्या हो? अब की बार तो कांग्रेस ने थोड़ा कम लूटा है, अगली बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएंगे, वो हमें पूरा लूटेगा। आप लूटने वाले हो, वो आपको लूटने वाले हैं। लेकिन हमें मजबूती के साथ अपने संगठन को मजबूत करते हुए आने वाले चुनावों में इन दोनों लोगों पार्टियों को इतना मजबूर कर दो कि राजस्थान के अंदर
पार्टी के बिना किसी की सरकार न बन सके। अगर हमारी सरकार के अंदर भागीदारी हो जाएगी, उसकी चाबी हमारे पास होगी, तो फिर इनका रात का जो कंप्यूटर चलता है 80 पैसे बच गए, 85 पैसे बच गए, उस कंप्यूटर को ताला लगाने का काम हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग करेंगे। ये कैसे संभव होगा? ये तब संभव होगा जब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। हमारा दिमाग तौर पर हम लोग तैयार होंगे। हम कहेंगे हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो हमारा घर मजबूत करना है। इस अपराधी सरकारों से अगर पीछा छुड़ाना चाहते हो तो हमें अपने दिमाग और सरकारों को बदलना पड़ेगा। इन नेताओं को छोड़ना पड़ेगा। इन नेताओं ने बड़ी एक योजना तरीके से हमें लूटने का काम किया है। आज तो किस पार्टी से आया है? मैं तो कांग्रेस से आया हूं। अगर कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो मैं भारतीय जनता पार्टी से आ गया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी तो मैं निर्दलीय आ गया। डंडे वही है और बदलना क्या है? सिर्फ झंडा। जैसे हमारे विनोद जी चौधरी थे, हमारे विनोद जी चौधरी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता और उनका भाई पहले बहुजन समाज पार्टी का नेता, फिर वो भारतीय जनता पार्टी का नेता। आजकल वो सपने कांग्रेस के देख रहा है, अब वो कांग्रेस का नेता बन जाएगा। और हमारे लोग जब उनका सम्मेलन होता है भाग भाग के जाकर तालियां बजाने का काम करते हैं और ये भूल जाते हैं कि जब कोई आवाज उठाता है इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर SC ST OBC गरीब लोगों पर जब जब जुल्म हुआ है, हमारी आवाज उठाने वाले आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा 1 अप्रैल के अंदर जब संसद चली तो माननीय बहुजन समाज पार्टी के सांसद माननीय रामजी गौतम साहब ने इस हनुमानगढ़ और राजस्थान की आवाजें उठाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और जिनको आप अपने नेता समझते हो, कौन नेता? मैं नाम लेकर गिनाता हूं, मुझे डर नहीं है किसी का। निहाल चंद मेघवाल, बड़ा समाज का देसी बनता है निहाल चंद मेघवाल। जब आप लोगों पर जुल्म होता है तो एक ही बार संसद में नहीं बोलता है, उसको बोलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसको पालतू तीतर बना रखा है इन्होंने। जब चाहेंगे पालतू तीतर तभी बोलता है। यहाँ का गोविंद मेघवाल, मेरे वाले मैटर की मैंने खुद कॉल करके उनको समझा दिया था। मुझे पता है, मैं बताता हूं। जब गोविंद मेघवाल कटार समाज के लोगों पर करता है, समाज के लोग ऐसे हैं, जब हमारे समाज के लोगों का मर्डर हो रहा है तो गोविंद मेघवाल की जबान जब्त होती है, मुंह पर पट्टियां बांधी जाती है। भरतराम मेघवाल या उनका बेटा आगाम मेघवाल, शंकर पन्नू, यहां तक बोलने की बात छोड़ो। अरे हमारे यहां पर जिला प्रमुख कविता मेघवाल को मंच पर नहीं बैठने दिया। मंच पर यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये पालतू चमचे हैं, पालतू तीतर हैं। इनको जितना कहा जाता है उतनी ही बोलने की आजादी दी जाती है। ये बिहाराम जी भी बता रहे हैं भाई साहब। इन्होंने न्यायचंद मेघवाल जी को फोन किया कि मेरे पर ये पीड़िता आ चुकी है, लेकिन न्यायचंद ने एक भी बार थाने में फोन करके नहीं कहा कि ये मेरे समाज का व्यक्ति है, निर्दोष व्यक्ति है, इस पर जुल्म हम नहीं होने देंगे। और यहाँ के स्थानीय नेता बोलते हैं हम तो दलितों के नेता है। दलितों का नेता अगर कभी कोई पैदा हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पैदा हुआ। अगर उनके जाने के बाद कोई नेता पैदा हुआ, उसका नाम मान्यवर साहब काशीराम जी थे। आज जो हमारी गरीबों और मजदूरों की जो लड़ाई लड़ रही है, उसका नाम बहन कुमारी मायावती लड़ाई लड़ रही है। इसके अलावा हमारा कोई नेता नहीं है। अब चुनाव आने वाला है, मात्र 20 महीने बचे हैं। इस 20 महीने के अंदर यह मुख्यमंत्री नकली घोषणा कर रहा है, क्योंकि उस मुख्यमंत्री को पता है कि पूरी देश के अंदर हमारी नीतियों को देखते हुए पूरे देश के अंदर कांग्रेस का सूखड़ा साफ हो गया है। पब्लिक जान चुकी है, इस कांग्रेस का सूखड़ा साफ करेंगे। और यहां आने वाले चुनाव में
हालात बड़े खराब हैं, आपके हालात बड़े खराब हैं, क्योंकि तूने उन गरीबों का कत्लेआम किया है जिन लोगों ने आपको राजा बनाने का काम किया था। और इन छोटे नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, बाहर की बात नहीं करता, यहां की तो मैं कर सकता हूं। अगर हमारे किसी कार्यकर्ता पर या समाज के लोगों पर यहां किसी पर जुल्म हुआ तो यहां खून बहेगा, खून बहेगा यहां पर, क्योंकि बहुत खून आप लोगों ने हमारा बहाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे लोगों पर जुल्म करना बंद कर दो। अरे ये गरीब लोग हैं, अपनी मेहनत करके बच्चों का पालन पोषण करते हैं और आप लोग इनका कत्ल करना चाहते हो। हम ये कत्ल कभी बर्दाश्त नहीं हो करेंगे। इसलिए साथियों, इन मांगों के साथ साथ हमारी एक मांग और है। टिब्बी के अंदर बड़े चौड़े होकर नेता घूमते हैं कांग्रेस की, क्योंकि यहां पर सरकार है, कहते हमने तो वो ला दिया, ऊपर हाथ करते हमने वो ला दिया, ये कहते हमने आसमान ला दिया। आसमान तो भगवान की देन है, कुदरत की देन है। ये कहते हमने ये कर दिया, हमने ये घोषणा कर दी। मैं इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, अरे कांग्रेस के नेताओं, इस टिब्बी तहसील के अंदर जब भी फसल कटाई का समय होता है तो हमारे किसानों की गेहूं जलकर राख हो जाती है, हमारे किसानों की 6 महीने पर पानी फिर जाता है। जो 6 महीने की मेहनत होती है उस फसल में आग लग जाती है। जब आग लग जाती है तो पूरा का पूरा किसान बर्बाद हो जाता है, कर्जाऊ हो जाता है। अगर आपको लानी है तो बहुजन समाज पार्टी 15 साल से ये मांग कर रही है कि टिब्बी के किसानों के लिए, टिब्बी की जनता के लिए, टिब्बी के व्यापारियों के लिए यहां एक दमकल की जरूरत है। दमकल को लाकर नहीं देते और बात करते हैं आसमान को लाकर नीचे उतार देंगे। ये झूठी घोषणाएं करने वाले नेता कान खोलकर सुन ले कि अगर हमारे लोगों की बातें नहीं माने तो हम लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे।